हेलो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। छात्रों, आज मैंने आप लोग लिए लेके आया हूँ क्लास 12th का इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, चैप्टर नंबर 3, उपभोक्ता संतुलन। देखिए छात्रों, ये जो चैप्टर है 3, इससे जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आए हैं, मैंने प्रत्येक क्वेश्चन को लाने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, इसमें हो गया आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मिलान चिन्ह हो गया, फिर खाली स्थान हो गया। ठीक है ना, ये सभी मैंने हर एक पहलुओं पर विचार करके मैंने यह लाया हूँ टॉपिक। देखिए छात्रों, यह जो चैप्टर नंबर 3 है, इसका मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ पहला क्वेश्चन से। पहला वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें से बताना आपको कि कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला ऑप्शन इस प्रकार से है। पहला ऑप्शन है छात्रों, उपयोगिता का अर्थ आवश्यकता की संतुष्टि शक्ति है। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा 2 नंबर ऑप्शन है, उपयोगिता इच्छा की तीव्र का फलन है। या 100 नंबर ऑप्शन है, वस्तु के उपयोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है। या 2 नंबर है, उपयुक्त सभी, मतलब ऑल ऑफ दीज। छात्रों इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, मतलब 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए छात्रों इस प्रकार से। देखिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने छात्रों इसको 2016 में पूछा था। ठीक है ना, तो इस बार यह संभावना बन सकती है कि 2024 में जो होने वाली एग्जाम है क्लास 12th का, उसमें यह क्वेश्चन पूछते। ठीक है ना, तो आप लोग छात्रों इसको अच्छा से कंप्लीट करेंगे। देखिए इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन है, उपयोगिता के निम्न में कौन सी विशेषताएं हैं। उपयोगिता के निम्न में कौन सी विशेषताएं, मतलब उपयोगिता का क्या क्या विशेषताएं होती है। ठीक है ना, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है, या उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है, या उपयुक्त सभी, मतलब ऑल ऑफ दिस। ठीक है ना, उपयोगिता का मतलब होता है यूटिलिटी। क्या होता है? उपयोगिता का मतलब होता है यूटिलिटी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों दूसरा का ये 2 हो जाएगा, मतलब उपयुक्त सभी। ठीक है ना, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, बिल्कुल सही है। उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है ना, या उपयोगिता विचार सापेक्षिक होती है, जो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो उपयुक्त मतलब कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है छात्रों, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया है। देखिए यह भी क्वेश्चन जो छात्रों 2011 और 21 में पूछा है BSEB ने। ठीक है, तो उपयोगिता का जो गणनावाचक सिद्धांत है उसको किसने प्रतिपादित किया है? मार्शल ने, पिगू ने, हिक्स ने, या सैमुअल्सन ने। तो इसको जो प्रतिपादित किए थे छात्रों, इसको किए थे मार्शल ने। कौन किए थे प्रतिपादित? मार्शल ने। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मतलब उपयोगिता जो है व्यवहार का अध्ययन कैसे किया जाता है? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, व्यापक अर्थशास्त्र में, आई सिद्धांत में, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, तो 4 का आंसर छात्रों क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में छात्रों जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपके जो कमेंट और जो लाइक बटन जो आप लोग दबाते हैं, उनसे हम लोग को एनर्जी मिलती है। उसी एनर्जी के बदौलत छात्रों हम लोग आप लोगों के लिए कठिन परिश्रम करते हैं और बहुत मेहनत के और बहुत प्रयास के बावजूद आप लोगों के साथ मैंने यह जो वीडियो बनाता हूँ, बहुत संघर्ष करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए। आई होप छात्रों आप लोग को मेरा वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है ना, और हो सके तो अपने मित्र बंधु बांधव को बीच बीच में शेयर भी करते रहेंगे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मतलब उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किस में किया जाता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, या व्यापक अर्थशास्त्र में। ठीक है ना, जिसको व्यापक अर्थशास्त्र में, या जिसको मैक्रो इकोनॉमिक्स, या आई सिद्धांत में, इनकम थ्योरी, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों, क्या हो जाएगा? सूक्ष्म अर्थशास्त्र, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किस में किया जाता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। गोसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन सा है? तो गोसेन का प्रथम नियम इसमें से कौन सा है? मांग का नियम है, लॉ ऑफ डिमांड, या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, लॉ ऑफ डिमिनिजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, या सीमांत उपयोगिता नियम, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, या उपभोक्ता की बचत, कंज्यूमर्स सरप्लस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों 5 का 2 नंबर हो जाएगा, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम होता है। क्या होता है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम होता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग छात्रों 6 नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है
तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, ठीक है, या जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घटने लगती है, या उपयुक्त सभी। तो छठा का आंसर हो जाएगा छात्रों इसमें भी उपयुक्त सभी, मतलब जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है, और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है, घटने लगती है। ठीक है, चलते हैं छात्रों हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन है छात्रों, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं। तो आप लोग को फॉर्मूला याद होगा कि त्रिभुज टी यू बाय त्रिभुज क्यू होता है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो पहला नंबर ऑप्शन है क्या, त्रिभुज टी यू बाय त्रिभुज क्यू। ब नंबर है त्रिभुज एम यू बट्टे त्रिभुज क्यू, या त्रिभुज 100 नंबर है त्रिभुज क्यू बट्टे त्रिभुज टी यू, या 2 नंबर ऑप्शन है त्रिभुज क्यू बट्टा त्रिभुज एम यू, ठीक है ना। एम यू का मतलब होता है छात्रों मार्जिन, मार्जिन यूटिलिटी। क्या होता है एम यू का मतलब, मार्जिन यूटिलिटी। क्या होता है, MARGI यानी मार्जिन यूटिलिटी, ठीक है ना। क्या होता है, मार्जिन यूटिलिटी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों और नंबर, क्या हो जाएगा, और नंबर 7 का हो जाएगा छात्रों और नंबर, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8वां नंबर। 8वां नंबर में छात्रों आप लोग VVI लगा लीजिए। 8वां नंबर क्वेश्चन में आप लोग VVI लगा लीजिए। देखिए यह क्वेश्चन कितना बार पूछा है देखिए, JAC बोर्ड ने पूछा है 2017, 19, 22 में, BSc बोर्ड ने 18, 20, 21 लगातार गैप कर करके पूछ रहा है ये क्वेश्चन। तो कह रहा है जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, ठीक है ना, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होता है, ठीक है ना। तो धनात्मक होती है, या ऋणात्मक होती है, या शून्य होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा छात्रों, तो 8 नंबर का हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। जब कुल उपयोगिता अधिकतम तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, न धनात्मक होती है, न ऋणात्मक होती है, और न शून्य होती है, ठीक है ना। उस समय क्या हो जाती है, इक्वल की कंडीशन में आ जाते हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन है छात्रों कि सीमांत समसीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे, ठीक है ना। ऑप्शन है मार्शल, गोसेन, रिकार्डो, या मिल। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा छात्रों गोसेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोसेन। देखिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन 19, 20 और 22 में पूछा है। तो देखिए यहाँ पे 1 साल का गैपिंग है, यहाँ पे 2 साल का गैपिंग है, और फिर 2 साल का गैपिंग लेके 24 में पूछेगा, ठीक है ना। इस बार यह क्वेश्चन नहीं पूछा था, तो इस बार यह क्वेश्चन को पूछने का बहुत ज़्यादा संभावना बनती है, ठीक है। चलते हैं हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन है छात्रों इस प्रकार से, देखिए कीमत या बजट रेखा का ढाल होता है। तो कीमत या बजट रेखा का ढाल कैसा होता है, -PX/PY, ब में है -PY बट्टा PX, या सम है प्लस में, या तो ये पॉजिटिव है PX/PY, या 2 नंबर में है पॉजिटिव में पॉजिटिव साइन दी है वहाँ पे PY बट्टा PX। तो देखिए कीमत या बजट रेखा का ढाल जो होता है छात्रों वो होता है -PX बट्टा PY। क्या होता है, -PX बट्टा PY, यानी कि और नंबर इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए छात्रों, 11 नंबर क्वेश्चन है 18 और 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जितने भी सारे हम क्वेश्चन जो लाए हैं छात्रों वह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और कॉपी में नोट्स बनाते जाइएगा। इसको जितना छात्रों आप रिवाइज कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर होने वाला है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं। उदासीनता वक्र होता है, तो और नंबर ऑप्शन है मूल बिंदु की ओर उन्मोत दर, या ब नंबर है मूल बिंदु की ओर अवनोत दर, या 100 नंबर है अ और ब दोनों, ठीक है ना, या दो है उपयुक्त सभी सत्य है। तो 11 नंबर का सही आंसर हो जाएगा छात्रों मूल बिंदु की ओर उन तोदर होता है, यानी कि कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होते। क्या होते हैं, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, और नंबर सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग छात्रों 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन भी 2017 में पूछा था बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने। उपयोगिता का संबंध होता है, तो उपयोगिता का संबंध छात्रों किससे होता है, लाभदायकता से, नैतिकता से, मानव आवश्यकता की पूर्ति से, या इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है छात्रों उपयोगिता की माप की जा सकती है। उपयोगिता की माप की जा सकती है। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय, किससे उसको मापते हैं, मुद्रा के द्वारा, वस्तुओं के विनिमय द्वारा, वस्तु के वजन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो 13 का जो आंसर है छात्रों वह हो जाएगा आपको और नंबर, मतलब मुद्रा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मुद्रा के द्वारा, मणि के द्वारा, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है छात्रों इस प्रकार देखिए, समसीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है।
सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है। और यह क्वेश्चन आप लोग VVI लगा लीजिए, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 18, 20, 22 कंटिन्यू 3 3 बार पूछा है, ठीक है ना, गैपिंग करके। तो इसका क्वेश्चन का ऑप्शन इस प्रकार से उपयोगिता वृद्धि नियम है, या उपयोगिता ह्रास नियम है, या प्रतिस्थापन का नियम है, या इनमें से कोई नहीं। तो 14 नंबर का सही जो आंसर है छात्रों वह हो जाएगा प्रतिस्थापन का, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है? लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है छात्रों, तटस्थता वक्र का सुझाव होता है। तटस्थता वक्र का सुझाव कैसे होता है? दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, और तथा बहुत दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो 15 का जो सही आंसर है छात्रों वह हो जाएगा 2 नंबर। यह जो तटस्थता वर्ग होता है वो हमेशा बाएं से लेकर दाएं की ओर जाता है, यानी कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या होता है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। चलते हैं हम लोग छात्रों 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है छात्रों इस प्रकार से, देखिए, किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं। जब मानवीय आवश्यकता की पूर्ति होती है तो उस क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? आप लोग को यह पता होना चाहिए छात्रों कि जिससे मानव की आवश्यकता पूर्ति होती है उसे ही ना उपयोगिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपयोगिता कहा जाता है। तो देखिए यह भी क्वेश्चन छात्रों BISEB ने पूछा है, 2012 में पूछा है, 20 में पूछा है, 21 में पूछा है, 22 में पूछा है। तो ये भी इसमें भी आप लोग इंपॉर्टेंट लगाइए। उसको क्या कहते हैं? उत्पादकता कहते हैं, या संतुष्टि कहते हैं, या उपयोगिता कहते हैं, या लाभदायकता कहते हैं। तो उसको छात्रों उपयोगिता कहा जाता है, उसको यूटिलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूटिलिटी कहा जाता है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन। एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं? उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन है छात्रों सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, अधिकतम संतुष्टि, या अतिरिक्त उपयोगिता। तो इसका छात्रों हो जाएगा टोटल यूटिलिटी, मतलब कुल उपयोगिता। क्या हो जाएगा? टोटल यूटिलिटी या कुल उपयोगिता, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन है छात्रों इस प्रकार, देखिए, बिहार स्कूल बोर्ड ने 2012, 18, 22 JAC बोर्ड ने 2022 में पूछा था, जो कि कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ यह क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन है, उपयोगिता का क्रम वाचक सिद्धांत किसने दिया है? मार्शल ने, पिगू ने, हिक्स एवं एलन ने, या रिकार्डो ने? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा छात्रों, यह जो दिए थे हिक्स एवं एलन ने दिए थे। कौन दिए थे? 100 नंबर, हिक्स एवं एलन ने, ठीक है। चलते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है छात्रों इस प्रकार से, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक हैं गोसेन, एडम स्मिथ, चैपमैन, या हिक्स? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा छात्रों? गोसेन थे। क्या थे? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक गोसेन थे, और नंबर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है छात्रों इस प्रकार से, देखिए, कि उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब, क्या होता है? जब, तो जब सीमांत उपयोगिता इक्वल टू मूल्य, ये मूल्य, या उसी को MU को मूल्य भी कह सकते हैं, इक्वल टू प्राइस, या इसको कहते हैं सीमांत उपयोगिता लेस देन मूल्य, ग्रेटर देन प्राइस, या सीमांत उपयोगिता मूल्य ग्रेटर देन प्राइस, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों 20 नंबर का, और हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सीमांत उपयोगिता इक्वल टू मूल्य इक्वल टू प्राइस, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है छात्रों इस प्रकार से, देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता, मतलब किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता होती है। देखिए BSE बोर्ड ने 2015, 17, 20 और JEC बोर्ड ने 2022, मतलब कि क्वेश्चन जितना भी सारा इसमें आ रहा है सभी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो आप लोग को इस पर क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिविजन करना है। तो 21 का ऑप्शन है छात्रों इस प्रकार से, देखिए, ऑप्शन है उपभोग, उपयोगिता, गुण, या रुचि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों उपयोगिता। क्या हो जाएगा? उपयोगिता, मतलब किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को उपयोगिता कहा जाता है। इससे पहले भी एक इस टाइप का क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो 22 नंबर क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से, उपभोक्ता की सर्वाधिक संतुष्टि के लिए, मतलब उपभोक्ता को संतुष्ट करने के लिए क्या आवश्यकता होती है? देखिए यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन ने 15 और 19 में पूछा है। तो इसमें होती है वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के समान होनी चाहिए, ठीक है ना, या वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य से अधिक होनी चाहिए, या सीमांत उपयोगिता और मूल्य का कोई संबंध नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। तो 22 नंबर का जो छात्रों यह क्वेश्चन जो देख रहे हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मतलब वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के समान होना चाहिए, ठीक है ना। तो और इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन पे छात्रों। 23 नंबर क्वेश्चन भी आर्ट्स में पूछा था, ठीक है ना, 2015 ईस्वी में यह क्वेश्चन। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होते तब कुल उपयोगिता क्या होता है? देखिए याद रखिएगा, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाए तो कुल उपयोगिता में क्या होती है? वह घटने लगती है, मतलब कि स्टार्ट्स जो होती है वो डिक्रीजिंग की ओर चले जाते हैं, ठीक है ना।
क्या होती है, वो घटने लगते हैं। तो ऑप्शन है इस प्रकार, अधिकतम होती है, घटने लगती है, घटती दर से बढ़ती दर, मतलब घटते भी रहता है बढ़ते भी रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो वो क्या होता है छात्रों, घटने लगते हैं, उसमें होती है घटने लगती है। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार उपभोक्ता के संतुलन की शर्त है। क्या है उसका शर्त? देखिए यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो MUA/PA इक्वल टू MUB/PB, या फिर ब नंबर में MUA इक्वल टू या MUA/MUB इक्वल टू PA/PB, या अ तथा ब दोनों। ठीक है ना, या परिभाषित नहीं। तो 24 नंबर का जो आंसर हो जाएगा छात्रों, यह हो जाएगा आपको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, क्या हो जा सकता है, परिभाषित नहीं है। ठीक है। चलते हैं हम लोग 25 नंबर पे। 25 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से, देखिए यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन 2015 में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने पूछा था। मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है, मुद्रा में नहीं मापा जा सकता है, या संख्यात्मक रूप में मापा जा सकता है, या अ एवं सौ दोनों, बोथ। ठीक है ना। तो 25 का जो आंसर होगा छात्रों, वह हो जाएगा आपको 2 नंबर, मतलब कि अ और सौ दोनों, मतलब कि ये भी है सही, ये भी सही है। मुद्रा में मापा जा सकता है और संख्यात्मक रूप में मापा जा सकता है, मतलब कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। ठीक है। चलते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसको भी, यह भी क्वेश्चन कॉमर्स में पूछा था कि देखिए कॉमर्स में इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए यह क्वेश्चन कॉमर्स के सब्जेक्ट में पूछा था, और जो आर्ट्स में पूछा था वहाँ पे आर्ट्स लिखा हुआ रहता है। ठीक है ना। बजट सेट के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यकता है, बंडलों का संग्रह, विद्यमान बाजार कीमत, या उपभोक्ता की कुल कीमत, या उपरोक्त सभी। तो 26 नंबर का जो छात्रों आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से, ह्रासमान विस्थापन दर से क्या समझते हैं, मतलब वस्तु एक की अधिक मात्रा, ठीक है ना, या वस्तु दो की अधिक मात्रा, या वस्तु एक एवं दो दोनों की अधिक मात्रा, या अ ब दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा छात्रों, अ और ब दोनों, मतलब कि वस्तु की अधिक मात्रा और वस्तु एक एवं दो दोनों की अधिक मात्रा। ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय क्या है, मतलब अर्थशास्त्र में उपयोगिता का क्या आशय होता है। तो ऑप्शन है, किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति, या आनंद, या खुशी, या उपादेयता। तो 28 का जो सही आंसर है छात्रों, अ हो जाएगा, किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति। क्या होता है, किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति। ठीक है। चलते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से, तटस्थता वक्र का सुझाव दिखता है, मतलब कैसा, कीमत अनुपात, घटता हुआ, या घटक प्रतिस्थापन, या सीमांत उपयोगिता। तो 29 का जो सही आंसर है छात्रों, वह ब हो जाएगा, घटता हुआ। कैसा हो जाएगा, ब, घटता हुआ। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 30 नंबर पे। 30 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता, मतलब क्या होती है सीमांत उपयोगिता में, घटती है, बढ़ती है, समान रहती है, या शून्य हो जाती है। तो 30 का जो आंसर हो जाएगा छात्रों, वह हो जाएगा घटती है। क्या होती है, घटती है। ठीक है ना, डिमिनिशिंग हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन है छात्रों, तटस्थता वक्र विश्लेषण में दो वस्तुओं के बीच विनिमय का अनुपात दर्शाती है। तो जब दो वस्तुओं का बीच विनिमय हो जाता है तो वह क्या अनुपात दर्शाता है, कीमत रेखा, या तटस्थता वक्र, या तटस्थता चित्र, या उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों, यह कीमत रेखा को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, कीमत रेखा को दर्शाती है। ठीक है ना। 32 नंबर क्वेश्चन, मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप की इकाई है। मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप की इकाई क्या है, यूटिल्स है, या मीटर है, या मुद्रा है, या ग्राम है। तो 32 का जो छात्र सही आंसर हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, मुद्रा हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन है, कुल उपयोगिता जब स्थिर होती हैं तब सीमांत उपयोगिता होती हैं। तो उस समय सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, या गुणात्मक हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों, यह शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु की आवश्यकता संतुष्टि की क्षमता को उसकी डाइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्ति कहा जाता है, मांग कहा जाता है, उपयोगिता कहा जाता है, या लागत कहा जाता है। ठीक है ना। पूर्ति को सप्लाई कहते हैं, मांग को डिमांड कहते हैं, उपयोगिता को यूटिलिटी कहते हैं, लागत को कॉस्ट कहते हैं। तो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा वह उपयोगिता होता है। क्या होता है छात्रों, उपयोगिता होता है। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन, प्रतिस्थापन की सीमांत दर इंगित करती है, मतलब वह किस पे इंगित करती है। ठीक है ना। तो उत्पादन संभावना वक्र का ढाल होता है, बजट रेखा का ढाल होता है, या उदासीनता वक्र का ढाल होता है, या आय रेखा का ढाल होता है। तो यह उदासीनता वक्र का ढाल होता है। क्या होता है, उदासीनता वक्र का ढाल होता है। चलते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन, उदासीनता वक्र की ढाल निम्नांकित में से किससे मापी जाती है, बढ़ती सीमांत प्रतिस्थापन दर, सीमांत रूपांतरण दर,
या सीमांत प्रतिस्थापन दर, या इनमें से कोई नहीं। तो 36 का सही आंसर जो है छात्रों वो हो जाएगा सीमांत प्रतिस्थापन दर। क्या हो जाएगा? सीमांत प्रतिस्थापन दर मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। 37 नंबर क्वेश्चन, बजट रेखा दर्शाती है मूल्य अनुपात, आय अनुपात, और दो ऑप्शन है इधर है। ठीक है ना, उसमें दो ही ऑप्शन है। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? मूल्य अनुपात या आय अनुपात। तो 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा छात्रों? आप लोग भी कमेंट में आंसर जरूर भेजिए। यह हो जाएगा मूल्य अनुपात। क्या हो जाएगा? मूल्य अनुपात मतलब और नंबर सही है। अब छात्रों आ गया मैच द सेंटेंस, मतलब कि मिलान चिन्ह करने वाला है। ठीक है ना, मिलान करने वाला है। देखिए पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यह इस प्रकार से। ठीक है ना, पहला है पूर्ण तृप्ति बिंदु, उसके बाद उपयोगिता विश्लेषण या उदासीनता वक्र, वक्र विश्लेषण, या कुल उपयोगिता, या उपयोगिता ह्रास नियम। तो इसमें जो इस प्रकार से आप लोग को ये दे दिया है उसको क्या करना है? हम लोग को मिलान करना है। तो पहला का जो छात्रों है, देखिए पहला का हो जाएगा कुल उपयोगिता, मतलब कि जब पूर्ण तृप्ति बिंदु होती है तो उसमें कुल उपयोगिता होता था। पहला का क्या हो जाएगा? दो, पहला का दो। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा उपयोगिता विश्लेषण। तो उपयोगिता विश्लेषण जो है छात्रों वो गणनावाचक दृष्टिकोण होता है, मतलब दू का 100 हो जाएगा, दू का क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तीसरा है उदासीनता वक्र विश्लेषण, उदासीनता वक्र विश्लेषण। तो 3 का जो है छात्रों वह 3 का ब हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा, मतलब क्रमवाचक दृष्टिकोण। क्या हो जाएगा? क्रमवाचक दृष्टिकोण। और कुल उपयोगिता मतलब 4 नंबर का जो है उसका अ हो जाएगा, सीमांत उपयोगिता का योग। क्या होता है? कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का योग होता है। और जो लास्ट बचा 5वां उपयोगिता ह्रास, तो वो हो जाएगा गोसेन। क्या हो जाएगा? गोसेन, मतलब कि सबसे लास्ट का य हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यह था मिलान चिन्ह। अब आते हैं हम लोग खाली स्थान पे। ठीक है ना, अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है छात्रों खाली स्थान। तो खाली स्थान को हम लोग बारी बारी से भरेंगे। तो पहला क्वेश्चन है छात्रों कि उपयोगिता का अर्थ डाइस संतुष्टि की शक्ति होनी चाहिए। तो उसकी किसकी संतुष्टि होनी चाहिए? इच्छा। क्या होनी चाहिए? इच्छा। यहाँ पे हो जाएगा इच्छा। ठीक है, कुल उपयोगिता डैश उपयोगिता का योग होती है, मतलब किसका योग होता है? वह सीमांत उपयोगिता का। किसका योग होता है? सीमांत उपयोगिता का। ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर, तीसरा नंबर, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता डाइस होती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है? अधिकतम होती है। क्या होती है? अधिकतम होती है। ठीक है ना। चलते हम लोग चौथा नंबर को, सीमांत उपयोगिता वक्र डाइस वक्र भी होता है। सीमांत उपयोगिता वक्र जो होता है वह कैसा वक्र होता है? तो मांग वक्र होता है। कैसा वक्र होता है? मांग वक्र होता है। ठीक है ना। चलते हम लोग नेक्स्ट पे, 5वां नंबर क्वेश्चन अच्छा तो इस प्रकार से देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता डाइस होती हैं। तो उसमें क्या होती है? शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। ठीक है। छठा नंबर, उपभोक्ता का संतुलन वह स्थिति है जब कुल उपयोगिता डाइस होती है। तो कुल उपयोगिता क्या होती है? अधिकतम होती है। क्या होती है? अधिकतम होती है। ठीक है ना। 7वां नंबर, उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर डाइस होता है, मतलब उदासीनता वक्र जो होता है वो मूल बिंदु की ओर क्या होता है? उन तोदर होता है। क्या होता है? उन तोदर। क्या होता है? उन तोदर। ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन पे आ गए, बुनियादी तौर पर उपयोगिताएं होती हैं इस डाइस प्रकार की, मतलब कि एमपी बोर्ड ने क्वेश्चन को पूछा है 8वां नंबर को। तो कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। और 8वां नंबर क्वेश्चन है, ऊंची तटस्थता वक्र दर्शाती है डाइस स्तर की संतुष्टि, मतलब ऊंची जो तटस्थता वक्र है वह किस स्तर की संतुष्टि ये दिखाता है। तो इसका हो जाएगा छात्रों उच्च स्तर का। किस स्तर का? उच्च स्तर का। ठीक है ना। तो यह था छात्रों क्वेश्चन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। अब आगे छात्रों सत्य असत्य पे। क्या किस पे आ गए? सत्य असत्य पे। तो आप लोग बताइए छात्रों कि पहला क्वेश्चन है उपयोगिता का गणनात्मक सिद्धांत मार्शल ने प्रस्तुत किया था। जी बिल्कुल, उपयोगिता का जो गणनात्मक सिद्धांत था वो मार्शल ने प्रस्तुत किया था। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। चलते दूसरा नंबर क्वेश्चन, एम यू इजकल टू टी यू प्लस इंटू एम यू इजकल टू टी यू एन प्लस 1 माइनस टी यू एन, यह क्या है? सही है या गलत? तो यह छात्रों क्या है? असत्य है। दूसरा नंबर क्या है? असत्य है। तीसरा नंबर है टी यू इजकल टू सिग्मा एम यू। बताइए तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर क्या है? यह छात्रों से सत्य है। तीसरा नंबर है जो कि सत्य है। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग चौथा नंबर को, उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्तोदर है। क्या है? उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्तोदर है। ठीक है ना।
तो यह चौथा नंबर क्वेश्चन है। तो चौथा नंबर क्या है छात्रों, सत्य या असत्य। तो यह भी क्या है, सत्य। यह क्या है, सत्य। यह है छात्रों, ठीक है। चलते हैं हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन पे, मतलब कि समसीमांत उपयोगिता नियम को उपयोगिता वृद्धि नियम कहा जाता है, ठीक है ना। तो 5वां नंबर नहीं, यह नहीं कहा जाता है, तो यह क्या हो जाएगा, असत्य। यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग, बढ़ते हैं आगे। अब आगे छात्रों एक शब्द में उत्तर देना, आपको मात्र एक शब्द में उत्तर देना है। ये कैसे आप लोग उत्तर दे पाते हैं, ठीक है ना, वो हमको देखना है। तो पहला से देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता का मूल्य क्या होता है, ठीक है ना। उसमें उसका मूल्य क्या होता है, तो उसका मूल्य शून्य होता है। क्या होता है छात्रों, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। दूसरा है, शून्य सीमांत उपयोगिता पर कुल उपयोगिता कैसी होती है, ठीक है ना। तो उस समय क्या होता है, उसका कुल उपयोगिता कैसी होती है, तो अधिकतम होती है। क्या होती है, अधिकतम होती है। क्या होती है, अधिकतम, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख दिए, ठीक है ना। उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर कैसा होता है, 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा छात्रों, उनतोदर होता है। कैसा होता है, उनतोदर होता है, सॉरी ये हो जाएगा उनतोदर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा तीसरा का उनतोदर, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन है, उपयोगिता विश्लेषण किसने दिया। तो उपयोगिता विश्लेषण जो दिए थे छात्रों, वो मार्शल ने दिए थे। कौन दिए थे, मार्शल ने दिए थे। कौन दिए थे, मार्शल ने दिए थे, ठीक है छात्रों। आई होप आप लोग को यह वीडियो जरूर समझ में आया होगा। यह आखिरी वीडियो था चैप्टर नंबर 3 का, ठीक है ना। और मैं ऐसे ही आप लोग के लिए वीडियो बना के लाता रहूँगा। आप लोग का एक ही मुझे चाहिए कि आप लोग लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और हो सके तो आप लोग अपने मित्र बंधु बांधव को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करिए। तब तक के लिए छात्रों बाय बाय। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।